नमस्कार दोस्तों। आज हम हेल्थ में एक नई तरह के प्रचलन या जो युवाओं में जो एक नई ख्वाहिश पनप रही है उसको लेकर बात करेंगे और उसकी बीमारियां जो है उसको क्या नया नया बीमारियां दे रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये ब्यूटी फ़िल्टर का टॉपिक है और ये युवाओं में आज की तारीख में एक तरह से बेचैनी बड़ी तेज़ी से बढ़ा रही है और जिस तेज़ी से देश दुनिया में जीवन को जीने की शैली बदल रही है उसके दुगना तेज़ी से बीमारियां भी अपने सामने आ रही है। इस समय इंसानी साज सज्जा को लेकर एक नई तरह की बीमारी जो तेज़ी से पनप रही है। डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक जो है इसे ब्यूटी फ़िल्टर यानी फ़िल्टर डिस्मॉर्फिया के नाम से पुकारते हैं। ये युवाओं में एक नई तरह की बीमारी देखने को आ रही है और एस्थेटिक विशेषज्ञ इसके बारे में बताते हैं कि इसमें जो जब डॉक्टर किसी से मरीज़ से बात करता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें सामने आती हैं उनको, क्योंकि वो जो लोग हैं बड़ी तैयारी से आते हैं अपनी बीमारी के जो उनके कॉन्सेप्ट रहते हैं वो उनके खुले होते हैं और उस पर बड़ी चर्चा करते हैं, खुलकर चर्चा करते हैं। और इसका मतलब ये है कि अब देश भर के कॉस्मेटिक क्लिनिकों में एक नई तरह के मरीज देखने को मिल रहे हैं। ये नए मरीजों में अक्सर युवा होते हैं और ये जो है अपने जो बीमारी जो सामने आ रही है ब्यूटी फ़िल्टर या डिस्मॉर्फिया को लेकर अच्छी जानकारी रखते हैं। वे जब भी किसी डॉक्टर या विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेकर जाते हैं और मज़ेदार बात तो ये है कि ये स्क्रीनशॉट किसी सेलिब्रिटी के नहीं होते हैं, बल्कि ये ब्यूटी फ़िल्टर जो है उनकी अपनी तस्वीरों के ही होते हैं। इस संबंध में डॉक्टरों को कहना है कि अब कई लोग है ना तेज जबड़े की बनावट और ज़्यादा मुलायम त्वचा, भरे हुए होठ या पतली नाक की मांग करने लगे हैं इस और वजह यह है कि वे इस खुद को ऑनलाइन ऐसे ही देखने के आदी भी हो चुके हैं। मतलब लोग बाग अब खुद को अलग अलग रूप में जाने कैसे कैसे रूप में देखना चाहते हैं और जब देखते हैं, ख्वाब बुनते हैं तो खुद को इस रूप में बयां भी करना चाहते हैं, दिखना भी चाहते हैं। इस बारे में नई दिल्ली में स्थित एस्थेटिक क्लिनिक डिवाइन एस्थेटिक्स है और इसके संस्थापक और निर्देशक हैं डॉक्टर अमित गुप्ता। इन्होंने एक बार मीडिया के सामने बात करते हुए कहा था कि इसके चलते जो है अब जो इस बीमारी के चलते मरीजों से बातचीत करना पहले से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। डॉक्टर अमित की माने तो जिम्मेदार प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ प्रक्रिया करने तक सीमित नहीं है, मरीज को वास्तविकता समझाना भी उतना ही ज़रूरी हो गया आज की तारीख में। हर बातचीत में इस बात पर ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए कि वास्तव में यह हासिल किया जा सकता है या नहीं। इसके आगे डॉक्टर अमित ये भी कहते हैं या बताते हैं कि अक्सर मरीज ऐसी चीज़ चाहता है जो शरीर की बनावट के हिसाब से संभव ही नहीं हो पाती है। मतलब जो भी आजकल एआई से देखता है वैसा बनना चाहता है या फिर वह अपने ही फ़िल्टर वाले रूप के पीछे भागते रहता है और ख़ुद को ऐसा बनाने का बात करते रहता है और जो कि वास्तव में वो उस तरह का कोई कैरेक्टर मौजूद ही नहीं होता है। वे कहते हैं कि पैसे और मूल्यों को ध्यान रखने वाले सर्जन को ज़रूरत पड़ने पर इस तरह की मांग को लेकर साफ इनकार करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें नहीं हैं वो कैसे बनाया जा सकता है। इस संबंध में डॉक्टरों का कहना है कि कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं चेहरे की खूबसूरती जरूर बढ़ा सकती है, लेकिन वे डिजिटल तरीके से बदली गई तस्वीर जैसा चेहरा कतई नहीं बना सकती है। न ही वे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से जुड़ी गहरी समस्याओं का समाधान भी कर सकती है। डॉक्टरों पर बड़े बदलाव दिखाने का दबाव अब भी बढ़ गया है। इस तरह की जो सर्जरियां या इस तरह के जो नए नए इनोवेटिव्स चेहरों में मॉडिफाई करने का जो तरीका आया है उसके लेकर उनकी दिक्कतें बढ़ गई है। और इसकी वजह यह है कि जो मरीज हैं ना सोशल मीडिया पर नतीजों की तुलना करते हैं और तुरंत बेहतर परिणाम की उम्मीद रखते हैं। विशेषज्ञों की माने तो एक एस्थेटिक डॉक्टर की भूमिका सिर्फ तकनीकी कौशल तक सीमित नहीं होती है, उसे यह भी पहचानना होता है कि कब मरीज की अपेक्षाएं
अवास्तविक हो जाती है और कब उसकी अपेक्षाएं वास्तविक रह जाती है। इसके साथ ही उसे मरीज की वास्तविक चिंताओं और डिजिटल तरीके से अपनाई गई सुंदरता की कल्पना के बीच फ़र्क समझने में भी मदद करनी आनी चाहिए। बहरहाल ये बदलाव दिखाता है कि सोशल मीडिया के दौर में सुंदरता के मानक कैसे बदलने लगे हैं। फ़िल्टर, एआई आधारित एडिटिंग टूल्स और हाई डेफिनेशन फ्रंट कैमरों ने बेदाग त्वचा और पूरी तरह संतुलित चेहरे की बनावट को सामान्य सा बना दिया है। इसके साथ ही लोग वीडियो कॉल पर घंटों अपना चेहरा देखते रहते हैं। ऐसे में चेहरे की छोटी छोटी कमियां भी बड़ी खामियां लगने लगती है। इसका असर ये हो चला है कि अब मरीज क्लिनिक में यह पूछने नहीं आते हैं कि क्या बेहतर किया जा सकता है, बल्कि वे पहले से ये तय करके आते हैं और एक ख़ास चेहरे की कल्पना लेकर आते हैं कि हमें इस तरह का चेहरा चाहिए या इस तरह का बदलाव चाहिए या इस तरह का निर्माण करना है या जैसा है। ऐसी स्थिति में परामर्शदाता या डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक पसोपेश में पड़ जाते हैं और मनोवैज्ञानिक जो है इस स्थिति को फ़िल्टर डिस्मॉर्फिया कहते हैं। इसमें एडिट की कई तस्वीरों को बार बार देखने से व्यक्ति अपने असली चेहरे को की ही गलत धारणा बनाने लगता है, मतलब वो जो है नहीं वो समझने लगता है। इस संबंध में विशेषज्ञों का कहना है कि जिम्मेदार कामकाज का असली पैमाना यह नहीं है कि कितनी प्रक्रियाएं की गई है, बल्कि असली पैमाना उन प्रक्रियाओं से होने वाली बातचीत की गुणवत्ता है। ऐसे दौर में जब कुछ सेकंड में चेहरा बदल सकते हैं, सबसे अहम बातचीत शायद वही होती है जिसमें डॉक्टर यह समझ जाता है कि चिकित्सा क्या कर सकती है और उतना ही महत्वपूर्ण यह भी कि क्या नहीं कर सकती है। बहरहाल भारत का एस्थेटिक उद्योग तेज़ी से बढ़ रहा है और इस ब्यूटी फिल्टर उद्योग में नए नए चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं, पर ये अपना एक नया बाज़ार खड़ा करने में पीछे नहीं है। बेशक इस तरह के ब्यूटी फिल्टर से युवाओं में बेचैनी बढ़ रही है, लेकिन ये बेचैनी अभी उन्हें रोक नहीं पा रही है। तो ये थे ब्यूटी फिल्टर पर एक छोटी सी जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद।